आज मैं आपको कविता खंड से पाठ 2 कविता वाक कवित्री अद्वय प्रश्नोत्तर रिवीजन बताने जा रहा हूँ। तो आज की इस कविता क्लास में आप सबका स्वागत है। इससे पहले भी ये कविता हमने आपको बताई है, समझाई है, फिर से पढ़ाने का मौका मिला है तो आज फिर से आपको हम समझा रहे हैं। ध्यानपूर्वक कविता को सुनिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कवि परिचय में लेखिका कवित्री के संबंध में कुछ बता रहा हूँ। ललित दयाल कश्मीर की एक लोकप्रिय कवित्री। उनके जीवन में प्रामाणिक जानकारियाँ नहीं मिलती है। इतिहास में उनका जीवन परिचय और बहुत सी बातें जो एक कवि के संबंध में हमको जाननी चाहिए, वो उसका प्रामाणिक कोई रूप सामने नहीं आया। ऐसा माना जाता है उनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के पास एक गांव में, और उनकी रचनाओं में ईश्वर भक्ति का रूप मिलता है। उन्होंने जाति, मत और संप्रदाय के भेदभाव से ऊपर उठकर ईश्वर की सच्ची भक्ति करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। फिर धर्म के क्षेत्र में किसी प्रकार का भी आडंबर नहीं होना चाहिए, और उन्होंने मानव प्रेम को सर्वोच्च माना है। उन्होंने अपनी वाणी में जीवन की नश्वरता और प्रभु भक्ति की अनिवार्यता पर बल दिया है कि जीवन पाकर ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। इस जीवन को पाकर हमें ईश्वर भक्ति में समय बिताना चाहिए। जीवन में हम सारे काम करें, सारे काम करते हुए हमें ईश्वर की भक्ति के लिए भी समय निकालना है। सुबह शाम हम ईश्वर का स्मरण करें, ईश्वर की भक्ति करें, उसका यशोगान करें, क्योंकि यह जीवन उसने दिया है और ये पूर्व जन्मों का फल है। पिछले जन्मों में कुछ हमने अच्छे कर्म किए हैं जिससे हमको ये मानव जीवन मिला है। इस जीवन को प्राप्त कर जिसने जीवन दिया है उसके प्रति हम ऋणी, उसका धन्यवाद है, शुक्रिया है, और उसका यशोगान करना हमारे लिए हमारा कर्तव्य है। ईश्वर का यशोगान, ईश्वर हमें यशगान करने के लिए नहीं कहता, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको याद करें, उसकी भक्ति करें, उसका स्मरण करें। मानव जीवन का एक अंग है। तो मानव जीवन के लिए जीवन नश्वर है। संसार में जो जन्म लेता है वो एक दिन मरता है। संसार नाशवान है, तो जिस जीवन भी नाशवान है, जिस जीवन की नश्वरता है। कविता में कवित्री ने जीवन की नश्वरता के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं और प्रभु भक्ति को, ईश्वर की भक्ति को अनिवार्य माना है। इसलिए वे क्या कहती हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सो मेरी पुकार, करे देव सागर पार। उन्होंने भगवान को बहुत नामों से पुकारा है। ईश्वर, आखिरी जो शक्ति है वो ईश्वर है। आदि जिसने संसार का, इस दुनिया को बनाया है, जो मिटाने में समर्थ है। तो अन्य संत कवियों की तरफ उनके काव्य में प्रभु मिलन की गहरी छाप मिलती है। आत्मा और परमात्मा का मिलन होना चाहिए। लाख उनकी लोकप्रिय शैली में लिखी गई कविता है और अत्यंत सरल सुबोध भाषा में ये सब लिखा गया है। कवित्री क्या अनुभव करती है? कवित्री लाख कविता में अनुभव करती है, जीवन क्षण भरपूर है। ये मानो, ये तेरा जो जीवन है वो क्षण भरपूर है, पानी का बुलबुला है, नश्वर है, परंतु परमात्मा की भक्ति करना जरूरी है और उससे मिलना जरूरी है। तो हृदय में प्रभु भक्ति का भाव हो और उससे मिलन की चाह।
मुक्ति का द्वार तभी खुल सकता है जब हमारे अंदर ईश्वर की भक्ति का भाव जागेगा। तो मनुष्य को पूरी तरह भोगी नहीं होना चाहिए, पूरी तरह योगी तपस्वी भी नहीं होना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग अपना कर मुक्ति मिल सकती है। हठ योग आदि साधना से उसे कुछ नहीं मिलेगा, वह शिव को खट खट में बसता है। वो जो ईश्वर है, वो जो भगवान है, वो दुनिया की हर जगह में विद्यमान है। वह हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करता। ईश्वर हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करता। ज्ञानी वही है जो सबको पहचानता है। इस संसार में ज्ञानी व्यक्ति कौन है? जो सबको पहचानता है और उसी के माध्यम से ईश्वर को जाना जा सकता है। तो आइए अब सबसे पहले हम आपको पहली 4 पंक्तियाँ, पहला स्टंड के संबंध में कुछ बताएं। पहला है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव सागर पार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। जी में उठती रह रह कर भूख, घर जाने की चाह है घेरे। भव सागर, भव सागर करता है संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे, कच्चे धागे का बना हुआ रस्सा। रस्सी और रस्सा में अंतर, जो पतला होता है वो रस्सी, जो मोटा होता है वो रस्सा। ट्रक आदि में जो यूज होता है उसको रस्सा बोलते हैं। हुक, हुक का मतलब होता है तड़फ, वेदना, पीड़ा। तो कवित्री कहती है, यह जीवन कच्चे धागे की रस्सी सा नश्वर है, जिसके सारे हैं मैं प्रभु भक्ति की नाव को घेर रही हूँ। ना जाने कब देव मेरी पुकार कब सुनेंगे, ना जाने कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार करेंगे, मुझे मुक्ति प्रदान करेंगे। कच्चे धागे से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद नित्य गिर रही है। पानी की बूंदी किसी चीज़ पर पड़ती है ना, तो वो धीरे धीरे चीज़ गलने लगती है। जैसे रस्सी है, रस्सी पर पानी की बूंदें जैसे नित्य गिरती रहेंगी तो वो धीरे 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 कच्ची होती जाती है। तो कच्चे धागे की से बनी रस्सी पर पानी की एक एक बूंद गिर रही है, अर्थात समय बीता जा रहा है, मृत्यु समीप आती जा रही है। प्रभु मिलन से सब प्रयास करते हैं। कवित्री किससे मिलना चाहते हैं? ईश्वर से मिलना चाहते हैं। मिलन नहीं हो रहा है और समय बीता जा रहा है। तो तड़प, कवित्री के मन में ईश्वर से मिलने की तड़प बढ़ती जा रही है और ईश्वर से मिलन नहीं हो पा रहा है। हुक होती, कवित्री के हृदय में वेदना, पीड़ा उठती है। मेरे हृदय में रह रह कर एक तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। अब मैं अपने घर, अर्थात अपना घर मतलब अर्थात परमात्मा का घर, परमात्मा का लोक जाना चाहती हूँ। तो हमने देखा कवित्री ललद्य कविता वाक्य। कवित्री किसको और क्या, किसको और क्यों पुकारे? सवाल परीक्षा में आता है जो, यहाँ पर कवित्री किसको और क्यों पुकारे? उत्तर होगा, कवित्री प्रभु को पुकारे। क्यों पुकारे? वह उनसे मिलकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहती है। आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है तो जीवन सफल हो जाता है। तो उनकी आत्मा, कवित्री की आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। वह उनसे, परमात्मा से मिलकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहती है। प्रयास व्यर्थ होना को कवित्री ने किस उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया है? क्या उदाहरण दिया है? प्रयास व्यर्थ होना, प्रयास व्यर्थ होना
में कविता ने किस किस चीज़ का उदाहरण दिया है? तो पानी टपके कच्चे सकोरे के उदाहरण दिया। जेब टटोली कौड़ी न पाई का कर कविता ने बताया कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। तो कवित्री ने कच्चे धागे की रस्सी किससे कहा है? समझिए नहीं? तो कवित्री जीने के साधनों को कच्चे धागे की रस्सी कहा है। जीने के जो साधन हैं उसे कच्चे धागे की रस्सी कहा है। ठीक है। नाव का अर्थ क्या है? स्पष्ट है। नाव का प्रतीक, नाव प्रतीक है। जीवन एक नैया के समान, एक नाव के समान, संसार एक सागर के समान। सागर में नाव चलती है, वैसे ही संसार रूपी सागर में जीवन की नैया चलती है। तो कवित्री नाव का प्रतीक अर्थ है प्रभु भक्ति का प्रतीक। यहाँ पर नाव प्रभु भक्ति का प्रतीक है। अच्छा, पानी टपकने का आशय जीवन रूपी रस्सी को दिलाने वाला तत्व अर्थात काल समय। कवित्री क्या प्रयास कर रही है और जो व्यर्थ हो रहा है? उत्तर होगा कवित्री परमात्मा को पाने के लिए निरंतर प्रयास करती है भक्ति के द्वारा, ईश्वर स्मरण के द्वारा, ईश्वर की भक्ति के द्वारा वह परमात्मा को पाना चाहती हैं, परंतु मिलन नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रथम 4 पंक्तियों में पहले वाक्य में कवित्री कहती है कि यह शरीर रूपी नाव को सांस रूपी रस्सी द्वारा खींच रही है। वह कवित्री शरीर रूपी नाव, कवित्री अपने शरीर को नाव के रूप में मानती है और सांस जो है वो रस्सी के समान है। तो कवित्री शरीर रूपी नाव को सांस रूपी रस्सी से खींच रही है। उसे पता नहीं ईश्वर कब उसकी पुकार सुनेगी। वो ईश्वर को पुकार रही है, परंतु उसे पता नहीं है कि ईश्वर कब उसकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उसे पार करेंगे। समय उसी तरह बीता जा रहा है, जिस प्रकार कच्चे मिट्टी के पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता जाता है। कच्चे मिट्टी का एक पात्र है, उसमें पानी भरा है, तो पानी तो ठहरेगा नहीं ना। पानी एक एक बूंद करके वहां से निकल के, कच्चा मिट्टी है ना, इसलिए पानी की एक एक बूंद गिरती जाएगी और धीरे धीरे पूरा पात्र खाली हो जाएगा। उसके मन में बार बार यह पीड़ा उठती है, कवित्री के मन में बार बार ये पीड़ा उठती है कि ईश्वर से मिलने की उसकी यह इच्छा कब पूरी होगी। एक भूख, एक वेदना निरंतर उठ रही है। उसका परमात्मा से मिलन नहीं हो रहा है। वो ईश्वर से मिलना चाहती है, परंतु ईश्वर से मिल नहीं पा रही, इसलिए इस एक पीड़ा उसके हृदय में उठ रही है। ईश्वर से मिलने की उसकी ये इच्छा ना जाने कब पूरी हो। ठीक है, तो अब आगे बताते हैं। दूसरा, खा खाकर कुछ खाएगा नहीं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकर बंद द्वार की। अहंकारी यानी अभिमानी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति। समभावी यानी समानता की भावना रखने वाला। शाकल यानी कुंडी। तो कवित्री क्या कहती है? कवित्री कहती है, हे मनुष्य, तो सांसारिक भोगों में लीन मत। हम इस संसार में आए, संसार में आकर हम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं,
बस आनंद और मस्ती में समय बिता रहे, यही हमारा जीवन है। कवित्री क्या बोलते हैं, हे मनुष्य, जगा रही है मनुष्य, क्या बोल रही है, मनुष्य तू संसारिक भोगों में लीन मत हो, संसार के इन पदार्थों में मगन मत हो, भोगों से कुछ नहीं मिलेगा। ये संसार जो तू भोग रहा है, जिसका आनंद तू उठा रहा है, उससे तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ना होगा भोग केवल त्याग और तपस्या का जीवन अपना। इसमें मन में अहंकार उत्पन्न होता है। तू भोग और त्याग के मध्य जी, भोग और त्याग के मध्य तू जीवन को जी। इंद्रियों के बंद द्वार खोलेंगे, इंद्रियों पर उचित संयम रख, इंद्रियों पर उचित संयम रख, तो सुख दुख और भोग त्याग के बीच संभावना को अपना। तभी इस मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खोलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन। तो खा खा कर कुछ क्यों प्राप्त नहीं, भोग करने से मन ईश्वर से हटता है। सांसारिक पदार्थों में, सांसारिकता में हम यदि डूबेंगे तो हम ईश्वर को याद भी नहीं कर पाएंगे, ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति नहीं होगी। मनुष्य की इस साधना के लिए सांसारिक मोह माया को कुछ त्यागना जरूरी है, क्योंकि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। ना खाने से व्यक्ति अहंकारी कैसे बनता है। भोग पर संयम रखने से और तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य सब को बड़ा त्यागी महात्मा मानने लगता है। इससे उसके मन में अहंकार की भावना जन्म लेती है। संभावी किसे कहते हैं, संभावी उसे कहते हैं जो भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग को अपनाता है। जैसे संभावी उसे कहते हैं जो भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग को अपनाता है। बंद द्वार की साकल खोलने से क्या अर्थ है। बंद द्वार की साकल खोलने का अर्थ है प्रभु मिलन का द्वार। साकल खोलने का आशय रास्ता का खुलना। इसमें कवित्री क्या उपदेश देना चाहते हैं। इसमें कवित्री मनुष्य को सहज संयम और प्रभु से मिलने की प्रेरणा। चीज़ खाने और ना खाने से क्या संभावना हो सकती है। जैसे संसार में चीज़ खाने का प्रतीकात्मक अर्थ है भोग में लगे रहना। इसका परिणाम होगा ईश्वर से दूर। यदि हम सांसारिक पदार्थों के भोग विलास में ही रहेंगे तो हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे। ना खाने का अर्थ है यहाँ पर त्याग और तपस्या का जीवन जीना। इसका परिणाम क्या होगा, हमारे अंदर अहंकार की भावना आ जाए कि हमारे जैसा कोई त्यागी नहीं है, हमारा जैसा कोई बड़ा तपस्वी नहीं है, ये भाव हमारे अंदर आ जाए। बंद द्वार की साकल खोलने से क्या अर्थ है। कवित्री भोग और बंद द्वार की साकल खोलने का अर्थ है प्रभु प्रेम का रास्ता खोलना। भोग और अहंकार ईश्वर प्राप्ति में बाधक है। कौन कौन सी चीज़ें प्रभु प्राप्ति में बाधक है। भोग और अहंकार की भाव ईश्वर प्राप्ति में बाधक है। तो इसमें कवित्री क्या कहना चाहते हैं। इसमें कवित्री प्रभु प्रेम को प्राप्त करने के लिए संदेश दे रही है। तो देखिए इस दूसरे दो स्टांजे कवित्री भोग और त्याग के बीच, भोग और त्याग के बीच अर्थात मध्यम मार्ग अपनाने का संदेश दे रही है। वह कहती है मनुष्य सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबे रहने से तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। सांसारिकता में डूबने से तुझे कोई प्राप्त नहीं होगा। सांसारिक पदार्थों में, सांसारिक माया में हैं डूबने से तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर तू त्याग का जीवन अपनाएगा तो तेरे मन में अहंकार की भावना बढ़ेगी। इसलिए तू मध्यम मार्ग अपना, तभी मुक्ति का द्वार
खुल सकता। ये है सारांश। दूसरा, तीसरा देखिए, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह। सुषमा सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन, आह जेब टटोली दौड़ी न पाई, माझी को तुम क्या उतराई। सुषमा सेतु, सुषमा नाड़ी के मध्य, यह नाड़ी गिड़ा और पिंगला नामक नाड़ियों के मध्य स्थित है। माझी का नामक वोट में पार उतारने वाला यहाँ पर ईश्वर से। संसार भव सागर है, संसार सागर है, जीवन नैया है, ईश्वर माझी जो इस नाव को चला रहा है। हमारा जीवन, हमारे जीवन रूपी नैया किसके सहारे चलती है, किसके चलाने से चलती है? ईश्वर। हमारा माझी है ईश्वर। तो कवित्री कहती हैं, मैं आई थी सीधी राह किंतु चल पड़ी उल्टी राह। संसार में ऐसे होता है, हम आते हैं भगवान से प्रार्थना करके आते हैं, भगवान तू हमको संसार में उतार, हम तेरी भक्ति करेंगे, हम तेरी आराधना करेंगे, हम तेरी पूजा करेंगे, तेरा नाम जपेंगे, तेरा सिमरन करेंगे। बड़े बड़े वादे करके हम आते हैं, लेकिन संसार में आते ही हम उसे भूल जाते हैं। तो कवित्री बोलती है, मैं आई थी सीधी राह परंतु चल पड़ी उल्टी राह। आशा यह है कि कवित्री परमात्मा प्राप्ति के पद पर ठीक ही आई थी, किंतु अपनी गलती से हठ योग का मार्ग अपना लिया। यह जीवन पर सुषमा नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही, कुंडलिनी जागरण में लगी रही, इसी में सारा जीवन बीत गया। उसे दुख है कि अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसमें कुछ ना पाया, सारा जीवन व्यर्थ चला गया। अब वह परमात्मा को जवाब देने, क्या जवाब दे? उतराई के नाम पर उसके पास कुछ भी तो शेष नहीं है। अपने माझी को, इस पर ईश्वर को उतराई में वो क्या देगा? कुछ भी उसके पास नहीं। तो गई ना सीधी राह का क्या अर्थ है? कवित्री भक्ति की सरल राह से चलने की बजाय हठ योग के मार्ग पर चढ़ गई। यही गई ने सीधी राह का अर्थ है। सुषमा सेतु किसे कहा गया? सुषमा सेतु सुषमा नाड़ी की साधना को कहा गया। सुषमा सेतु सुषमा नाड़ी की साधना को कहा गया। हठ योगी सुषमा नाड़ी से कुंडलिनी जागृत करने के लिए निम्न योग साधनाएं करते हैं। कवित्री ने अपने दिन कैसे बिता दिया? कवित्री ने अपना दिन अर्थात अपना सारा जीवन व्यर्थ हठ योग में बिता दिया। माझी कौन है? माझी ईश्वर है। कवित्री उसके सामने क्यों परेशान है? वह इस भव सागर से पार करने वाला नाविक है। माझी ईश्वर है, वह इस भव सागर से पार कराने वाला नाविक है। कवित्री उसके सामने इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं, उतराई में कुछ देने के लिए नहीं है। कवित्री ने हठ योग साधना में लगकर कुछ भी नहीं पाया है, इसलिए वो ईश्वर रूपी नाविक को उतराई में कुछ देने के लिए समर्थ नहीं। जेब टटोलने से क्या अर्थ है? जेब टटोलने का अर्थ है अपने जीवन की उपलब्धियों, यानी हमने मानव जीवन पर क्या हासिल किया, जीवन की उपलब्धि क्या है, इसके बारे में। तो आइए तीसरे नंबर पर और थोड़ा गंभीरता से विचार करते हैं कि कवित्री ने तीसरे वाक्य में क्या कहा है। कवित्री कहती हैं कि वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए सीधे रास्ते में आई थी। ईश्वर को की प्राप्ति के लिए वो सीधे रास्ते में आई थी, परंतु वो रास्ता भटक गई। संसार में आने के बाद वो रास्ता भटक गई और सांसारिक मोह माया में फंस गई। सांसारिक मोह माया में फंस गई। सहज भक्ति का मार्ग छोड़कर हठ योग आदि के चक्कर में जीवन बिता दिया। अब उसे चिंता सता रही है कि भव सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी माझी को उतराई के रूप में वो क्या देगा, अर्थात अंत में अब उसे कुछ भी हासिल नहीं हो। ठीक है, अब अंतिम में देखिए, चौथा और अंतिम पंक्तियों में कवित्री क्या कहती है। थल थल में बसता है शिव ही,
भेद ना कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल यानी स्थान, शिव यहाँ भगवान, शिव का अर्थ है भगवान, साहिब का अर्थ ईश्वर। अर्थ देखिए, कवित्री कहती है वह परमात्मा कल्याणकारी है, मंगलकारी है, वह हर जगह विद्यमान है, इसलिए हिंदू और मुसलमान उसे अपना कहने की जो भूल कर रहे हैं उचित नहीं है। हिंदू और मुसलमान दोनों को राम एक है, कोई भेदभाव नहीं। कवित्री ज्ञानी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है, हे ज्ञानी, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो पहले स्वयं को जान, स्वयं को पहचान, अपने आप को पहचान, अपने रूप को जान। आत्मा से परमात्मा को जाना जा सकता है। तो कवित्री यहाँ पर अपने प्रभु को किस नाम से पुकारती है और क्यों? कवित्री अपने प्रभु को शिव के नाम से पुकारती है। शिव अर्थात ईश्वर, शिव का अर्थ है कल्याणकारी भगवान। कवित्री प्रभु को कल्याणकारी भगवान के रूप में मानती है। कवित्री ज्ञानी को क्या जानने की प्रेरणा देती है? कवित्री ज्ञानी मनुष्य को प्रेरणा देती है कि वह अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचाने, उसके वास्तविक स्वरूप को जाने। ईश्वर की पहचान कैसे हो सकती है? अपनी आत्मा को जानने के बाद ही परमात्मा का बोध हो सकता है, परमात्मा का ज्ञान हो सकता है। अतः ईश्वर को पहचानने का मार्ग आत्मज्ञान है। कवित्री हिंदू और मुसलमान दोनों को शिव की आराधना करने के लिए प्रेरित करती है। इसी से स्पष्ट होता है कि वो किसी सांप्रदायिक भावना को नहीं मानते, वो उससे ऊपर है। समझ में है? वो ईश्वर को बहुत बड़े रूप में मानती है। सच्चा ज्ञानी कौन है? सच्चा ज्ञानी वो है जो अपनी आत्मा के बारे में जानता है। समझे? तो कवित्री को उसको सर्वव्यापक मानती है। कवित्री ईश्वर सर्वव्यापक, शिव अर्थात ईश्वर को सर्वव्यापक मानती है। कवित्री के अनुसार किसमें भेद नहीं होना चाहिए, हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब एक ईश्वर की संतान है। थल थल में बसता है शिव, थल थल में मतलब सब जगह, भगवान सब जगह विद्यमान है। शिव का तात्पर्य भगवान से है। कवित्री ने यहाँ पर जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया है। जाति, मनुष्य समाज में जाति भेद का कोई स्थान नहीं है। सम को जानने का अर्थ है अपनी आत्मा के बारे में जानना और समझना। समझे? तो थोड़ा सा और विस्तार से हम आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। इस अंतिम 4 लाइनों में, चौथे वाक्य में कवित्री बोलती है, भगवान ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह है। और ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बताते हुए कवित्री कहती है कि ईश्वर कण कण में बसता है, तो हिंदू मुसलमान के भेदभाव में क्यों पूछा है? हे मानव, इस संसार में आकर तू हिंदू मुसलमान की जाति भेद में क्यों पूछा है? अगर तू ज्ञानी है तो पहले स्वयं को पहचान, अपने ज्ञान से तो पहले स्वयं को पहचान, यही ईश्वर की सच्ची पहचान है। तो यहाँ पर कवित्री कुछ हटकर बातें कही हैं जिसको हम 1-2 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर समझकर उसके सही अर्थ को जान सकते हैं। तो वह कविता को आप पढ़िए। देखिए, ये जो किताब आपके पास है 9th, इसमें सभी कविताओं के अर्थ लिखे हुए हैं और उसके नीचे कुछ प्रश्न लिखे हैं। प्रश्न भी बहुत अच्छे हैं, परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आप इसको पढ़िए, समझिए और उसके नीचे जो प्रश्न उत्तर दिए उसमें से रफ कॉपी में 5-5 प्रश्न के उत्तर
लिखिए, रफ कर प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास गोल्डन गाइड है, ऑल इन वन है, कोई दूसरा क्वेश्चन बैंक है, उसको भी खोलिए और उसमें ये लेसन, वाक लेसन को पढ़िए, समझिए, और उसमें जो प्रश्न उत्तर है उसमें 5 या 6 प्रश्न उत्तर को लिखिए। देख के लिखिए, प्रश्न भी देख के लिखिए, उत्तर भी देख के लिखिए। आपको इस वक्त एकाग्रता के साथ, मेहनत के साथ पढ़ना है और लिखना है, तब आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं। परीक्षा के लिए देखिए कौन कौन से सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। कविता का घर जाने की से क्या अर्थ है? बंद द्वार की साकल खोलने से ललितदेव ने क्या उपाय बताया है? और वाह का क्या अर्थ है? कवित्री ललितदेव किस रस्सी से कौन सी नाव खींचना चाहती है? उत्तर होगा वो कच्चे धागे की रस्सी से जीवन रूपी नाव खींचना चाहती है। कवित्री ललितदेव का दिन यूं किस प्रकार बीत रहा है? कवित्री के मन में भूख क्यों उठती है? वाक्य के अनुसार मनुष्य समभावी कब बनेगा? माझी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया और क्यों? आदि कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके उत्तर आपको पढ़कर आप जान सकते हैं। तो फूलेगी साकल बंद द्वार की का क्या अर्थ है? मनुष्य संभावी कब बनता है? अच्छा, बीत गया दिन आह के माध्यम से कवित्री क्या कहना चाहती है? ज्ञानी से कवित्री का क्या अर्थ है? कवित्री का घर जाने की चाह का क्या अर्थ है? संभाई होने से क्या अर्थ है? कवित्री ने माझी किसे कहा है? कवित्री ने अनुसार शिव का वास कहाँ है? कवित्री किसे साहेब मानती है? वह साहेब को पहचानने का क्या उपाय बताती है? ना कहकर बनेगा अहंकारी, कविता में ऐसा क्यों कहा गया है? नाव किसका प्रतीक है? इसके अलावा देखिए इसमें जो भी प्रश्न उत्तर दिए हैं, ये जो किताब है वाह, ये जो 9th में है एडिशनल प्रैक्टिस, और इसमें जो प्रश्न उत्तर दिए हैं देखिए, ये प्रश्न उत्तर परीक्षा के लायक है। उत्तर सब लिखे हुए हैं, इसमें भी उत्तर लिखे हैं, और आपके पास ऑल इन वन अगर है, ये गोल्डन है गाइड है, उसमें भी सारे उत्तर, उसको पढ़िए और उसका उत्तर रफ कॉपी में बनाने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार प्रयास करके आप इस कविता को अच्छी तरह समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। पढ़ना और लिखना दोनों जरूरी है। हम इसलिए आपको बोल रहे हैं कि परीक्षा में आपको लिख के सब बताना है, और इसमें ये समय थोड़ा कठिन समय, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पढ़ाई में बिताना है, और बचे हुए समय को एक्टिविटी में, दूसरी एक्टिविटी में लगाइए, क्योंकि आपको 4-5 सब्जेक्ट है, सबको पढ़ना है, लिखना है, दोनों का अभ्यास करो। प्रश्नोत्तर लिखने का अभ्यास बराबर कीजिए। हिंदी में देखिए आपको पद्य है, गद्य है, कृतिका है, इसके बाद ग्रामर है, 4 है, चारों को पढ़ना है। तो इसके लिए आप समय नियोजन बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, सेट करेंगे, तब आप कर सकते हैं। तो हम कभी कविता पढ़ाएंगे आपको, कभी प्रोस पढ़ाएंगे, कभी कृतिका पढ़ाएंगे, कभी ग्रामर बताएंगे। पढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए, लिखते रहिए। हम जो बोल रहे हैं वो काम करते रहिए, फिर आपकी सफलता पर कोई संदेह नहीं होगा। तो मेहनत करना है, इस वक्त ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि हमारे और आपके बीच में कुछ दूरी बनी है कोरोना के कारण से। तो आप हमसे, आप मोबाइल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो एक संबंध है वो बना रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमसे जुड़े रहिए, और आप चाहें तो अपनी हर समस्या का समाधान हमसे करा भी सकते हैं।
94945066 आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। सुविधाएं बहुत हैं, कुछ भी समझ में ना आए आप नेट से भी देख सकते हैं, नेट में भी सारे उत्तर है। तो और कोर्स भी कम हुआ है, बोर्ड ने इस साल उसका जो कोर्स कम किया गया है, जो लेसन हटाए गए हैं वो मोबाइल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया गया है। तो जो विषय 9th इस साल पढ़ने का है उसको हम एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, कौन कौन से लेसन इस साल आपको पढ़ने हैं, उसी लेसन को आपको पढ़ना है। देखिए गद्य खंड में आपको पढ़ना है 2 बैलों की कथा, लासा की ओर, सावले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते, ये लेसन है जो आपको इस साल पढ़ना है गद्य खंड से। पद्य खंड में देखो वाक, सवैये, कैदी और कोकिला और बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये पद्य खंड से। और कृतिका से देखिए मेरे संग की औरतें, ऋण की हड्डी और माटी वाली। ग्रामर तो पूरी ग्रामर की किताब जो आपको हर्बल प्रेस के द्वारा छपी हुई किताब जो स्कूल से आपको मिली है, वो ग्रामर के लिए बहुत अच्छी किताब है। और जितना ग्रामर तुम्हारे इस साल कोर्स में है पूरा ही है, जो पिछले साल था इस साल में है, जितना ग्रामर है पूरे ग्रामर पढ़ रही है। हमने पूरा ग्रामर पढ़ा दिया, रिवीजन भी चल रहा है और चलता रहेगा आगे भी। आप चाहो तो हमसे संपर्क कर सकते हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किताब में इतना अच्छा लिखा हुआ है और ऊपर से हम पढ़ा भी दिए हैं, तो दोनों को मिलाओ कर आप हमने जो आपको पढ़ाया समझाया उसको भी देखिए सुनिए, और उसके बाद किताब में जो लिखा उसको पढ़िए। जब दोनों काम करेंगे आप तो आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर भी कुछ अगर ज़रूरत पड़ जाए हमारी हेल्प की तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हम आपकी सेवा के लिए, आपकी समस्या का समाधान के लिए हर वक्त तैयार हैं। आप पढ़ो, पढ़ने से तो आपकी समस्या आएगी और उसके बाद आप हमसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम हर समय आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं। तो कल, आज तो हमने आपको ये बताया, कल हम आपको रसखान कविता की जो कविता है उसके बारे में आपको बताएंगे। आप चाहो तो रसखान कविता को पढ़ भी सकते हो, इसके अर्थ को भी पढ़ सकते हो। कल हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो हिंदी ग्रामर बराबर एक लेसन आप पढ़ते रहिए और उसके प्रश्नोत्तर तुम्हारी किताब के पीछे दिया है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे या आ सकते हैं, वो हम यहाँ प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तुम्हारी किताब में भी दिया है, उसको भी देखिए। और इसके अलावा तुम्हारे पास गोल्डन गाइड या ऑल इन वन है, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न मस्त दिए, अच्छे प्रश्न जैसे परीक्षा में आते हैं वैसे दिए सब, उससे भी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ठीक है, धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।